बड़ी भाभी ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा बेला। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाला ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा, क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो, और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि बेला की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है, पर छोटी तो बिल्कुल ही काली है। तभी लता की छोटी बहू सुमन वहाँ आती है। मम्मी जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊँ? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो मेरी अलमारी में रखे हैं। सुमन, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। सुमन का रंग काला था। वह एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि यामिनी बहुत अमीर खानदान की लड़की थी, और साथ ही साथ अब वह अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। यामिनी देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। सुमन इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वह कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। सुमन अलमारी में से कप का सेट निकाल कर ला रही होती है। तभी ममता का बेटा आरव बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ सुमन से टकरा जाता है। सुमन के हाथ से कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर यामिनी शोर मचा देती है। सत्यानाश! मम्मी जी देखो, 2000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट बेला के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल, अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो यामिनी बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। सुमन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले बेला को देखकर चले जाते हैं। उस बीच सुमन को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से सुमन लड़के को देख ही नहीं पाती है। यामिनी बहू, राकेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अमन को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर न जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ चिंता मत करो, बेला की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी ये देखो, मैंने बेला और माहिर की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। सुमन की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। सुमन रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी सुमन को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अमन भी वहाँ आ जाता है। अमन सुमन के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में रसोई में गया। सुमन, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस बेला की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी डीलर से बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है, मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहे कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं यह ताने नहीं सुन सकती। पहले ही अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब यह बुराई नहीं लेना चाहती, और मुझे बुरा नहीं लगता। यह सब मेरे अपने ही तो हैं। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। लेकिन मैं तुम्हें रोज ऐसे बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकता। बस चाहे कुछ भी हो, हम बेला की शादी के बाद दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सुमन और अमन की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। सुमन की सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। थोड़े दिन बाद सुमन की ननद बेला की शादी हो जाती है और अमन और सुमन दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी सुमन की सास वहाँ आती है। मम्मी जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत बेइज्जत किया है। दरअसल उस दिन मैंने तेरी और अमन की सारी बातें सुन ली थी, पर मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने तेरे साथ जो किया है शायद उसकी यही सजा है। तू बहुत अच्छी है बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। आप बस हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद सुमन और अमन अपने घर वापस चले जाते हैं। अब लता अपनी दोनों बहू को बहुत प्यार देती है और अब उनमें कोई भेदभाव नहीं करती।